92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, 8 मार्च को विमेंस डे है, महिला दिवस, और हम इस पूरे हफ्ते आपको महिला पात्रों के इर्द गिर्द बुनी कहानियां सुना रहे हैं। आज सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी रंग। विद्या को रंगों से खासा लगाव था। रंग उसकी जिंदगी के साथी थे। अपनी नीली आंखों से विद्या जिंदगी को किसी कैनवस की तरह देखती थी। रंगों के लिए तो उसका आकर्षण बचपन से ही था। पापा से जिद करके हर 6 महीने में अपने कमरे का रंग बदलती थी और तकरीबन हर रोज अपना नेल पेंटिंग भी करती थी। कमरे में यहां वहां ऑयल पेंट की छोटी छोटी शीशियां बिखरी रहती। रंगों से एक अजीब सा रिश्ता था उसका। एक बार तो अपने फेवरेट कलर का हेलमेट खरीदने के लिए उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड नीलोफर के साथ पूरे दिन मार्केट के चक्कर लगाए थे। और हाँ, कॉलेज जाते वक्त उसकी जेब में हमेशा एक पेन होता था जिससे 4 रंगों में लिखा जा सकता था। रंगों से भरी थी उसकी जिंदगी। बैग हो या किताबों के कवर, कपड़े हों या बेडशीट, रंगों के लिए उसकी दीवानगी हद दर्जे तक थी। लेकिन शादी के बाद एक हादसे से विद्या ने जाना कि रंग तो वक्त का भी होता है और वक्त कभी कभी बदरंग हो जाता है। विद्या की शादी अवनीश के साथ हुई थी, लेकिन शादी के 1.5 साल बाद ही अवनीश एक कार एक्सीडेंट में गुजर गया। इस हादसे के बाद से विद्या अपनी मां के पास ही रहती थी। हालांकि उसने खुद को किसी पे बोझ नहीं बनने दिया। वो पेंटिंग बनाती और रंग बिरंगी कैंडल तैयार करती। लेकिन मां और बाबूजी उसका उदास चेहरा देखते तो उनको वो वक्त याद आ जाता जब वो रंग बिरंगी तितली की तरह इधर उधर उड़ती फिरती थी। बाबूजी उसकी दूसरी शादी कराने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच उसके पति अवनीश के ही एक खास दोस्त राकेश, जो उम्र में विद्या से 8 साल बड़े थे, उन्होंने शादी की ख्वाहिश जाहिर की। हालांकि बात अभी शुरुआती दौर में थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से यह सिलसिला जरा तेज हो गया था। एक शाम मां ने बताया कि राकेश के घर से फोन आया था और वो लोग इसी इतवार बातचीत के सिलसिले में घर आना चाहते हैं। अंदाज ये भी था कि अगर सब ठीक रहा तो होली के आसपास तारीख भी तय कर देंगे। यूं तो अवनीश के बाद से विद्या की जिंदगी शतरंज के स्याह सफेद खानों की तरह हो गई थी, लेकिन आने वाला वक्त उसकी जिंदगी को एक नए रंग में भरने वाला था। उसकी नीली आंखें सतरंगी सपनों से भर गईं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी विमेंस वीक स्पेशल कहानी रंग। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रंगों से खास लगाव रखने वाली विद्या अपने पति की मौत के बाद उदास है। इस बीच उसके गुजर चुके पति के एक दोस्त उससे शादी की ख्वाहिश जताते हैं। क्या विद्या इस शादी के लिए हां कर देगी? क्या उसकी जिंदगी एक नए रंग में भर जाएगी? सुनते हैं आगे। विद्या राकेश को पहचानती थी। वो अवनीश के पुराने दोस्त थे। एक बार राकेश ने उन दोनों को अपने घर दावत पे बुलाया था। इसके अलावा भी 2-3 मौकों पे विद्या की राकेश से मुलाकात हुई थी। राकेश बेहद खामोश मिजाज थे, संजीदा रहते थे। विद्या का राकेश से जितनी बार भी आमना सामना हुआ, उन्होंने कभी खुद बात नहीं शुरू की थी। बस सर हिला के नमस्ते का इशारा करते और मुस्कुरा देते। इससे ज्यादा बातचीत की गुंजाइश कभी बनी ही नहीं। राकेश की उम्र अवनीश के सभी दोस्तों में सबसे ज्यादा थी, मगर उन्होंने अब तक शादी नहीं की थी। विद्या ने अवनीश से सुना था कि राकेश ने अपने पिता के गुजर जाने के बाद अपनी 3 बहनों की शादी करने के बाद ही खुद की शादी करने का फैसला किया था। शायद इसीलिए काफी वक्त निकल गया था। उम्र का फर्क जरूर था, लेकिन विद्या को राकेश पसंद थे। उनका खामोश मिजाज, संजीदा अंदाज उसे अच्छा ही लगता था। उसे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था।
हालांकि अभी उसके मन में अवनीश की यादें धुंधली नहीं पड़ी थीं। उसको रह रह के अवनीश का मुस्कुराता चेहरा याद आ जाता था, क्योंकि अवनीश औरों से अलग था। विद्या उसकी पत्नी बाद में थी, पहले उसकी दोस्त थी। कितने नेक ख्यालात थे उसके। भला पत्नी को शादीशुदा जिंदगी के हर पहलू में बराबरी देना हर मर्द के बस की बात कहां होती है। लेकिन विद्या ये सोच के सब्र करती कि राकेश अवनीश के ही बचपन के दोस्त हैं और दोस्त अक्सर हम ख्याल होते हैं। उसको यकीन था कि राकेश के ख्यालात भी अवनीश के जैसे ही होंगे, और राकेश को वो जानती भी थी, इसीलिए उसको इस शादी से ज्यादा ऐतराज नहीं था। इतवार को राकेश का परिवार आने वाला था। बाबूजी और कुछ बेहद करीबी रिश्तेदार तैयारियों में जुटे थे। गर्मियों की दोपहर थी। जब माँ और बाबूजी सो रहे थे, विद्या ने अलमारी से अपनी शादी का फोटो एल्बम निकाला और कुर्सी पे बैठ के तस्वीरें पलटने लगी। तस्वीरें बोल रही थीं। उसका सुर्ख जोड़ा, अवनीश की बादामी शेरवानी जो खुद विद्या ने पसंद की थी, शामियाने का रंगीन पंडाल जिसके लिए टेंट वाले से झगड़ा किया था, स्टेज का कलरफुल डेकोरेशन, सारे रंग उसको घूर रहे थे। गालों पे एक आंसू लुढ़क आया। ये जिंदगी का वो रंग था जो वैसे ही उतर चुका था जैसे उसके नाखूनों से नेल पॉलिश। एक फोन रिंग से उसका ध्यान टूटा। हेलो, हे विद्या, व्हाट्स अप गर्ल? कौन? ले बेटा, अब आवाज भी नहीं पहचानती? नीलोफर बोल रही हूं। नीलू? नीलोफर का नाम सुन के विद्या के चेहरे पे खुशी की लाली फैल गई। बचपन की सबसे पुरानी दोस्त नीलू की आवाज उसे उसके रंग बिरंगे अतीत की तरफ खींचने लगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी विमेन्स स्पेशल वीक कहानी रंग। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रंगों से बेहद लगाव रखने वाली विद्या के पति की मौत हो चुकी है। इस बीच उसके पति का दोस्त अवनीश उससे शादी की ख्वाहिश करता है। विद्या को ऐतराज नहीं है, लेकिन मन में कई सवाल हैं। एक दिन उसकी स्कूल टाइम की बेस्ट फ्रेंड नीलोफर का कॉल आता है। अब आगे। ओ नीलू, कैसी है तू? कैसे याद आ गई तुझे आज इतने वक्त के बाद? हाँ, इतने दिन कहाँ थी? विद्या एक ही सांस में सब बोल गई। नीलोफर ने कहा, अरे यार बस पूछ मत, ये शादी भी ना फुल टाइम जॉब होती है, वक्त ही नहीं मिलता। विद्या जरा झिंक गई, बोली, हाँ ये तो है। तेरे हस्बैंड आशीष कैसे हैं? आशीष बिल्कुल अच्छे हैं, तुझे बहुत याद करते हैं। वो सब छोड़, ये बता मिस रंग बिरंगी, कलर्स के लिए तेरा जुनून कुछ कम हुआ या अभी भी अलग अलग रंग के सॉक्स पहनती है? विद्या जोर से हंस पड़ी, फिर बोली, नहीं अब नहीं पहनती, वो तो अलग ही दिन थे। आई रियली मिस दोस डेज। नीलोफर ने चहक के बताया, अरे इसलिए तो तुझे कॉल किया है। सुन, मैंने और आशीष ने कॉलेज एलुमनाई की मीटिंग प्लान किया है, और ये एलुमनाई मीट कोई आम बोरिंग मीट्स की तरह नहीं होगी। हम सब होली के दिन मिलेंगे। याद है ग्रेजुएशन के 3 साल हमने कैसे होली मनाई थी? बस उसी तरह से मस्ती करेंगे। होली की बात सुनते ही विद्या की आंखों के सामने सतरंगी यादों का झरना फूट पड़ा। उसे अपना गुजरा हुआ कल याद आने लगा। रंगों से उसका दोस्ताना, उसका शौक। उफ, जिंदगी ने कैसी करवट बदली थी। उसने तय किया कि वो इस एलुमनाई मीट में जरूर जाएगी। विद्या की जिंदगी में खोए हुए रंग लौटने लगे थे। एक तरफ राकेश के साथ उसका आने वाला कल, और दूसरा कॉलेज की एलुमनाई होली। वो खुश रहने लगी। उसके उदास चेहरे पे फिर से खिलाई मुस्कान देख के बाबूजी और माँ का चेहरा भी खिल जाता। घर में तैयारियां जोरों पे थीं। पर्दों से लेके सोफा कवर तक सब बदल दिए गए थे। राकेश के परिवार के लिए बाबूजी अच्छे से अच्छा इंतजाम करना चाहते थे। इतवार शायद अपने वक्त से पहले ही आ गया था। पूरा घर साफ सफाई के बाद चमचमा रहा था। मेहमानों के बैठने का इंतजाम घर की छत पे किया गया था।
राकेश के घर से 4-5 लोगों को आना था, लेकिन इंतजाम ऐसा था जैसे आज ही बारात आने वाली हो। विद्या के फूफा, चाचा चाची और कुछ खास पड़ोसी भी आ गए थे। दोपहर करीब 2 बजे होंगे, डोरबेल बजी। विद्या के चाचा ने दरवाजा खोला तो राकेश और उसका परिवार था। राकेश के साथ 5 लोग थे। सलाम दुआ के बाद सबको अंदर बुलाया गया और कुछ देर तक मौसम की औपचारिक बातें होने लगीं। इधर विद्या अपने कमरे में बैठी थी कि मां दाखिल हुई। ओहो, तूने अभी तक बाल भी नहीं बांधे, वो लोग आ भी गए, तू भी ना, कहते कहते वो रुक गई। विद्या की आंखों में आंसू थे और हाथ में अवनीश की तस्वीर। वो विद्या के पास बैठ गई और उसका सर सहलाते हुए उसे प्यार से समझाने लगी। हालांकि उनके जहन में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रही थी कि इतना बड़ा फैसला लेने के लिए भी राकेश के घर से कोई महिला सदस्य क्यों नहीं आई? क्या राकेश के घर में सब कुछ मर्द ही तय करते हैं? कमरे में विद्या की पड़ोसी आफरीन दंदनाती हुई दाखिल हुई और हांफते हुए बोली, आपको बुला रहे हैं। मां ने विद्या के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, हां बस मैं अभी आई। छत पे हल्की धूप थी, मौसम खुश्क था। दोनों तरफ के रिश्तेदार नाश्ते और बातचीत में मसरूफ थे। राकेश के चाचा बोल रहे थे, अरे लेकिन आजकल लाज शर्म बची कहां है? अब तो आज पति गुजरा, हफ्ते भर में लड़कियां फिर घूमने फिरने लगती हैं। अरे भाई, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, लेकिन थोड़ी मर्यादा तो होनी चाहिए ना। अब देखिए, विद्या बिटिया भी तो पढ़ी लिखी है, लेकिन संस्कार भी तो कोई चीज है। राकेश खामोश थे। उनकी नजर बार बार सीढ़ियों तक जाके लौट आती। कुछ देर बाद विद्या आई। मां ने उसे थामा हुआ था। नजरें मिली। राकेश ने आसमानी रंग की कमीज और सलेटी ट्राउजर पहना था। विद्या कुर्सी पे बैठ गई। उसकी नजरें नीचे थीं। उसे राकेश के जूते दिख रहे थे। वो बार बार नजरें उठाने की कोशिश करती, लेकिन राकेश के रिश्तेदारों की घूरती हुई नजरें उसको परेशान कर देती। खैर, बातचीत का सिलसिला चलता रहा। तमाम पहलुओं पे बातचीत हुई। सर झुकाए हुए विद्या ने जितनी बार भी अपने बाबूजी और मां की आवाज सुनी, आवाज में एक कमजोरी थी, कम होने का एहसास था, जैसे वो किसी के एहसान में दबे जा रहे हों। विद्या को परेशानी होने लगी, उसका गला सूखने लगा। तभी राकेश ने टेबल पर सजा पानी का ग्लास उठाया और विद्या की तरफ बढ़ाया। लीजिए, पानी पीजिए। माहौल में औपचारिक हंसी घुलने लगी। किसी ने कहा, हाँ हाँ लो ना बेटी, पानी लो। इस छोटी सी बात से विद्या थोड़ा हल्का महसूस करने लगी। उसने ग्लास थामते वक्त राकेश का चेहरा देखा। वही गंभीर आंखें, वही संजीदा चेहरा, लेकिन साथ ही एक सुकून भरी मुस्कुराहट भी थी। राकेश की मुस्कुराहट से विद्या का मन अच्छा हो गया। उसको इस अजनबी माहौल की तपिश थोड़ा कम लगने लगी थी। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी विमेन स्पेशल वीक कहानी रंग। इस कहानी में अब तक आपने सुना अवनीश की मौत के बाद विद्या की दूसरी शादी का सिलसिला चलता है। राकेश का परिवार बातचीत के लिए विद्या के घर आता है। बातचीत के दौरान विद्या राकेश को पसंद करने लगती है। अब आगे। काफी देर तक तमाम बातें होती रहीं। उन लोगों ने जाने से पहले ये कह के रिश्ते पे मुहर भी लगा दी थी कि होली के बाद मिलके तारीख तय कर लेंगे। विद्या खुश थी। उसकी नीली आंखों में आने वाले दिनों के कई सपने उमड़ने लगे थे। राकेश के बर्ताव में उसको अवनीश की झलक दिख रही थी। इस बीच विद्या और राकेश के घर के बीच काफी बातचीत होने लगी। विद्या की खुशी दोगुनी थी। उसके कॉलेज की एलुमनाई होली मीट भी उसके खिलखिलाते चेहरे की वजह थी। मां और बाबूजी भी बहुत खुश थे। विद्या में नई जिंदगी भर गई थी। इस बार होली के रंग उसके लिए वाकई मुबारक होने वाले थे। लेकिन जिंदगी तो किसी महान कलाकार की उस पेचीदा पेंटिंग की तरह है जिसे समझना सबके बस की बात कहां। होली में सिर्फ 2 दिन बचे थे
मोहल्ले में लाउडस्पीकर पे होली वाले गाने बजने लगे थे। शाम के वक्त माँ विद्या के पास आई। उसने माँ का उदास चेहरा देखा। क्या हुआ माँ? नहीं, कुछ नहीं, वो राकेश के पिताजी का फोन आया था। और क्या? उसने हड़बड़ाहट में पूछा। वो चाहते हैं कि तुम इस बार होली ना मनाओ। विद्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। मगर क्यों? उसने हैरानी से पूछा। मां खामोश रही। आंखों में आंसू लिए विद्या ने कहा, हो समझ गई, एक विडो का रंग खेलना उनकी संस्कृति को सूट नहीं कर रहा है ना? उसकी नीली आंखों का रंग लाल हो गया था। वो गुस्से से टेलीफोन की तरफ बढ़ गई। उसने फोन के पास टंगे कैलेंडर पे नंबर देखा, राकेश मोबाइल। ऐसा लग रहा था जैसे राकेश के फोन उठाते ही विद्या न जाने क्या क्या कह देगी, शायद कुछ बाकी नहीं रखेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राकेश ने फोन उठाया तो विद्या फूट फूट के रो पड़ी। विद्या के रोने का सबब राकेश जानता था। उसने कहा, विद्या देखो, ये दुनिया और इसके कानून हमने नहीं बनाए, हम बस इसमें रहते हैं। हमारे घर में पति के गुजर जाने के बाद औरत का होली खेलना बुरा माना जाता है। शायद ये गलत हो, लेकिन क्योंकि अब तुम हमारे घर से जुड़ने वाली हो, इसलिए अगर तुम होली मनाने जाओगी तो न जाने क्या क्या बातें बनेंगी। विद्या, सिर्फ एक दिन की तो बात है। तुम बस ये मान लो कि हमारी शादी हो जाएगी, फिर मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। राकेश सब एक सांस में बोल गया। दूसरी तरफ से कोई आवाज ना आने पर उसने पूछा, तुम सुन रही हो ना? हां, विद्या ने बस इतना ही कहा। राकेश का मन कई संभावनाओं से भर गया। उसे कतई अंदाजा नहीं था कि उसकी इन बातों के बाद विद्या हां करेगी या ना। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी विमेन स्पेशल वीक की कहानी रंग। इस कहानी में अब तक आपने सुना, विद्या की दूसरी शादी के लिए राकेश से रिश्ता तय होता है। इस बीच राकेश के परिवार को जब पता चलता है कि वो होली मनाने वाली है तो वो एतराज करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से विद्या, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, उसे होली नहीं मनानी चाहिए। नाराज विद्या को राकेश समझाता है। अब आगे। राकेश बोले जा रहे थे। विद्या जानती थी कि वो जो कह रहे थे गलत है, लेकिन जाने उसे क्या हुआ था। शायद कल के रंग बिरंगे सपने जो उसने इन दिनों देख लिए थे वो भारी पड़ रहे थे। उसने राकेश की बात मान ली। ये और बात है कि उसके अंदर की सारी खुशी बुझ गई। विद्या ने अपनी दोस्त नीलोफर को कॉल करके कह दिया कि वो नहीं आ पाएगी, कुछ मजबूरी है। रिश्ता बना रहा तो दोनों परिवारों ने राहत की सांस ली। हालांकि विद्या के घर में सांस तो बची थी, लेकिन राहत नहीं थी। अगले दिन दोपहर से थोड़ा पहले दरवाजे पे दस्तक हुई। बाबूजी ने दरवाजा खोला। राकेश के पिताजी और चाचा थे। जो कुछ हुआ था उसके बाद वो बात बराबर करने आए थे। बड़ी इज्जत के साथ उनको बिठाया गया और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। बातों से बातें निकलती रहीं और बात यहां वहां घूमती रही। विद्या कमरे के पर्दे के पीछे से सारी बातें सुन रही थी। उसने गौर किया कि राकेश के घर वालों के सामने बाबूजी की आवाज दब जाती थी। क्या बेटी की दूसरी शादी इतना बड़ा बोझ है? बाबूजी के कंधे बोझ से झुके जा रहे थे। राकेश के चाचा बोले जा रहे थे, वह देखिए, हम तो धर्म कर्म वाले लोग हैं, वरना क्या राकेश के लिए रिश्तों की कमी थी? कुंवारी लड़कियों के रिश्ते थे सब। लेकिन इंसानियत भी कोई चीज है। कल भगवान को मुंह दिखाना है। पुण्य करते हैं तभी भगवान ने इतना दिया है। पुण्य? तो क्या ये महज एहसान था? विद्या की आंखों में नमी रिसने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी कोई अनजान शख्स उसको इतना छोटा कर देगा।
ये शादी नहीं, एहसान था। उसको राकेश के वो लफ्ज याद आ रहे थे, बस एक ही दिन की तो बात है। लेकिन बात एक दिन की नहीं, एक जिंदगी की थी, उसके वजूद, उसके आत्मसम्मान की थी। विद्या की नजर सामने दीवार पे लगी अवनीश की तस्वीर पे पड़ी। तस्वीर देखते हुए वो कुछ देर तक किसी ख्याल में डूबी रही। फिर उसने एक फैसला किया, एक लंबी सांस खींची और सबके सामने जाकर रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। राकेश के परिवार वाले उसको भला बुरा कहते हुए घर से निकल गए। बाबूजी वहीं बैठे एकटक विद्या को देखते रहे। और फिर वो हुआ जिसके बाद विद्या को अपने फैसले पर और गर्व होने लगा। बाबूजी के चेहरे पे मुस्कुराहट खिलाई। उन्होंने विद्या को गले लगा लिया। मां की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। एक रिश्ता टूटा था, लेकिन न जाने कितना कुछ जुड़ गया था। विद्या ने फोन उठाया, एक नंबर डायल किया और कहा, नीलू, मैं होली मिलन में आ रही हूं, रंग तैयार रखना। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।